नमस्कार। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल पे। आज केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के लिए लॉटरी ड्रॉ होना है। लॉटरी ड्रॉ होने में संभावित है या हम लोग आशा करते हैं कि आपके बच्चे का भी नाम आएगा और जब नाम आ जाएगा नामांकन के लिए जब आपको कॉल किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होंगी कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी रखने हैं। तो हम लोग एक नज़र डालते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो क्लास 1 के लिए जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होगा, जी हाँ, वो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होगा डेट ऑफ बर्थ। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सभी लोगों के पास होगा, फिर भी आप इसको रेडी रख लें। डेट ऑफ बर्थ से आशय है जो डेट ऑफ बर्थ जो है वह इशू हुआ हो कॉम्पिटेंट रजिस्टर्स बर्थ के द्वारा। दिस विल इंक्लूड सर्टिफिकेट फ्रॉम नोटिफाइड एरिया काउंसिल, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एक्सट्रैक्ट अबाउट द डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज पंचायत, मिलिट्री हॉस्पिटल एंड सर्विस रिकॉर्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो इन चीज़ों द्वारा जो डेट ऑफ बर्थ इशू किए गए हैं उनको ये मान्य होगा। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आधार वगैरह में जो इनरोलमेंट है या आधार नंबर है वो भी डेट ऑफ बर्थ के रूप में काम करेगा, तो नहीं, ये वो काम नहीं करेगा। क्लास 1 के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है वो नगर पालिका से या ग्राम पंचायत से, या आप आर्मी बैकग्राउंड के हैं तो वहाँ आर्मी हॉस्पिटल से उसी प्रारूप में होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और दो इसके बाद हम लोग को दो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। यदि आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं केंद्रीय विद्यालय, रिजर्वेशन दो तरीके के होते हैं। एक केंद्रीय विद्यालय में कास्ट आधार पर रिजर्वेशन होता है, दूसरा एक सर्विस कैटेगरी पे। तो पहले हम लोग कास्ट की चर्चा कर रहे हैं। कास्ट में यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं और शेड्यूल ट्राइब से हैं, बीपीएल से हैं, जो भी आप अप्लीकेबल करके जिससे आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए बच्चे के नाम से। होता क्या है, यदि आपके पास यदि बच्चे के नाम से नहीं है और आपने अप्लाई कर दिया है, तो प्रारंभिक तौर पे जब नामांकन के लिए आपको बुलाया जाए तो आप माता पिता जो हैं उनका सर्टिफिकेट भी, बच्चे के माता पिता के रूप में जो आप सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं उस पर भी आपका नामांकन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक नियत समय के अंदर, आमतौर पे विद्यालय द्वारा 15 दिन 30 दिन प्रदान किया जाता है। 3 महीने के अंदर आप चाहेंगे तो 15 दिन 30 दिन के अंतर्गत आप अपने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बच्चे के नाम से भी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी नॉन क्रीमी जो जातिगत रिजर्वेशन है उनका सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होना चाहिए, अपने नाम से कम, और बच्चे का नाम से हो तो बहुत बेहतर हो सकता है। दूसरा है, रिजर्वेशन जो होता है वो 3% हॉरिजेंटली होता है डिफरेंटली एबल्ड के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। तो उनके लिए भी एक अलग से नोटिफिकेशन है जो गाइडलाइन में है, वो देख सकते हैं कि सिविल सर्जन और रिहेबिलिटेशन सेंटर द्वारा वो इशू होना चाहिए, तब वो मान्य होगा। कई सारे केस यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आप बनवाए नहीं होते हैं, लेकिन फिजिकली प्रिंसिपल जो वेरीफाई कर पाता है कि हाँ, देखने से भी लगता है कि नहीं फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा है, तो उसमें बिना सर्टिफिकेट के, जैसे आप कास्ट में बच्चे के नाम से अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हुए थे तो वहाँ 3 महीने का समय मिल जाता था, वैसे ही यहाँ पे भी यदि देखने मात्र से ये जानकारी हो जाए कि ये बच्चा दिव्यांग है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वहाँ पे कुछ आपको टाइम मिल सकता है, फिर भी सर्टिफिकेट रेडी रखें। थर्ड चीज़ पे हम लोग जब जाएंगे, हम लोग ने रिजर्वेशन की बात की, तो रिजर्वेशन पहला हम लोगों ने बात कर लिया कास्ट रिजर्वेशन। अब दूसरा बात कर रहे हैं सर्विस जो रिजर्वेशन है। सर्विस का प्रेफरेंसेज आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो हम लोगों ने पहले ही इसका वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको देख लीजिएगा। है क्या, सर्विस कैटेगरी में जो 1 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के, वो कंजिक्यूटिव ऑर्डर में जाएगा। उसमें सबसे ज़रूरी क्या है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हैं और ट्रांसफरेबल रहे हुए हैं तो इसका भी आप सर्टिफिकेट बनवा लें, या ये डिमांड किया जाएगा कि आप पिछले 7 साल में कितने बार ट्रांसफ़र लिए हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने बनवाया है नहीं बनवाया। फिर उसके बाद ये हो गया रिजर्वेशन आधार पे जो सर्टिफिकेट चाहिए था, कास्ट का हो गया, ये हो गया, सर्विस रिजर्वेशन हो गया। तीसरी चीज़ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ कर लिए और रिजर्वेशन आधार पे कर लिए। तीसरी जो हम लोग बातें आ रहे हैं वो आ रहा है कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, बच्चा जो है वह निवास कहाँ कर रहा है इसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसके अलावा भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने चाहिए। ब्लड ग्रुप आपको रेडी करके रखने चाहिए, बच्चे के फ़ोटो रेडी करके रखने चाहिए, सर्टेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जीरोक्स रेडी करके रखने चाहिए। और भी कुछ डॉक्यूमेंट विद्यालय द्वारा, अलग अलग विद्यालय में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। ऑल द बेस्ट। और हम लोग आशा करते हैं, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आपके बच्चे का इस वर्ष नामांकन हो जाए। यदि कोई भी नामांकन से संबंधित कोई समस्या हो डॉक्यूमेंट्स में लेके, तो आप ज़रूर बताएं।
और ये सुनिश्चित कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, सही हों, जेन्युइन हों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के मामले में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को काफ़ी बहुत बड़ी पावर दी गई है। वो आप गाइडलाइंस देखेंगे तो वो स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही नहीं पाया जाता है तो नामांकन रद्द किया जा सकता है और कोई अपील उसमें मान्य नहीं होता है। तो आज के लॉटरी ड्रॉ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपसे अपेक्षित होगा, लॉटरी ड्रॉ के बाद जब आपको बुलाया जाएगा तो आप लोग रेडी करेंगे प्लीज़। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप लोगों के द्वारा जो समर्थन मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।